सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, ये बात बिल्कुल तय हो गई है। सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो उनकी जगह कौन उनका राजनीतिक वारिस होगा, इसको लेकर के राज्य की राजनीतिक हलकों में चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक बयान आता है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि नीतीश कुमार को जबरदस्ती राज्यसभा भेजा जा रहा है। अब तेजस्वी के इसी बयान को लेकर के जदयू और बीजेपी की तरफ से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने जब ये बात कही कि सीएम को जबरदस्ती भेजा जा रहा है, राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या तेजस्वी सीएम नीतीश कुमार के वोट बैंक पे नजर रखे हुए हैं। क्या तेजस्वी बीजेपी के मजबूत होने के बाद अपनी पार्टी को रिवाइव नहीं कर पाएंगे। क्या तेजस्वी अब इस चीज को मान के चल रहे हैं कि अगर सीएम दिल्ली जाएंगे तो जदयू कमजोर होगी और बीजेपी मजबूत होगी। दरअसल तेजस्वी प्रसाद यादव के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि उनके बयान के बाद से बीजेपी और जदयू का क्या कहना है, आप उनके नेताओं के बयान को सुनिए। तेजस्वी यादव जी का यह बयान पूरी तरह से राजनीतिक हताशा का परिणाम है। सच्चाई यह है कि एनडीए के सभी निर्णय आपसी सहमति और सम्मान के साथ लिए जाते हैं। नीतीश कुमार जी हमारे वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं। उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना न केवल अनुचित है बल्कि बिहार की जनता का भी अपमान है। जहां तक जेडीयू को खत्म करने की बात है तो वह वही लोग कह रहे हैं जिनकी अपनी पार्टी परिवारवाद और अस्थिरता से जूझ रही है। तेजस्वी जी को पहले अपने घर को संभालना चाहिए। एनडीए और उनके घटक पूरी मजबूती के साथ एकजुट हैं और रहेंगे। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के राज्यसभा जाने के बाद तेजस्वी चिंतित काफ़ी हैं। नीतीश कुमार जी के राज्यसभा जाने से चिंतित नहीं हैं, बल्कि निशांत को मजबूती के साथ राजनीति में आने से भविष्य की परेशानी इनकी बढ़ी है। जिस प्रकार जमीन खोया है इन्होंने, तो इनको लग रहा है कि निशांत वह भी जमीन नहीं बचने देंगे। परेशानी का कारण उनका यही है। तो आपने सुना बीजेपी क्या कह रही है और जदयू क्या कह रही है। दरअसल तेजस्वी यादव के इस बयान के एक नहीं बल्कि कई मायने निकल रहे हैं। सियासी अटकलबाजियों और राजनीति के जानकारों की बातों पर अगर गौर करें तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि तेजस्वी ने ये जो बयान दिया है ये उनकी सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा भी हो सकता है। इस बात को एक्सपर्ट भी मान रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट धीरेन्द्र कुमार क्या कहते हैं, आप उनके शब्दों में सुनिए और तेजस्वी के इस बयान को डिकोड करने में धीरेन्द्र कुमार की बातों को समझिए। देखिए, तेजस्वी यादव इस बात को समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार का राज्यसभा जाने का फैसला, इससे नीतीश कुमार के समर्थक, नीतीश कुमार के कार्यकर्ता और मतदाता दोनों बहुत खुश नहीं है। उनके अंदर एक आक्रोश है और वो आक्रोश इस ओर मुड़ता हुआ दिख रहा है कि बीजेपी जबरदस्ती नीतीश कुमार को दिल्ली भेज रही है, माने बिहार के राजनीति से दूर करने की कोशिश कर रही है। लिहाजा ये कहते हुए कि नीतीश कुमार अपनी मर्जी से दिल्ली नहीं जा रहे हैं, तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के वो वोटर जो कि मैक्सिमम ओबीसी, एक्सट्रीम ओबीसी, दलित और महादलित समाज के हैं, महिला वर्ग से हैं, उन तक ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम इस बात को समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ जबरदस्ती हो रही है। कोशिश ये है कि अगर नीतीश कुमार दिल्ली जाएं तो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के मतदाताओं के सामने अपना वो सहज और सरल चेहरा लेकर उपस्थित रहें, जिसमें वो एक दूसरा नीतीश खोज सके या अपनी जमायत का एक नेता खोज सके। ये बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन तेजस्वी की कोशिश जरूर है। और इतना तो कहा ही जा सकता है कि नीतीश अगर जो बिहार की राजनीति से बाहर जाते हैं तो जो 16% वोट बैंक नीतीश के पास है, वो वोट बैंक दूसरी किसी पार्टी के पास जाने की अपेक्षा तेजस्वी यादव के पास जाने में ज्यादा सहज महसूस करेगा। इसलिए कि आज के 20 साल, 22 साल या 25 साल पहले वो वोट बैंक लालू प्रसाद यादव के साथ ही हुआ करता था।
लालू से ही टूटकर वो वोट बैंक नीतीश के साथ आया है। लिहाजा उस वोट बैंक को तेजस्वी अपने इस स्टेटमेंट से एक बार फिर से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, तब जब वो वोट बैंक समझ रहा है कि मेरा नेता अब बिहार में काम नहीं करेगा, बिहार में नहीं रहेगा। देखिए, क्या तेजस्वी इस चीज को भी भांप रहे हैं कि इन फ्यूचर उनकी सरकार जदयू के साथ नहीं बन सकती है? कालांतर में 2 बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं। फिलहाल तो जदयू के साथ तेजस्वी सरकार बनाने इसकी संभावना बहुत कम है, इसलिए कि विधानसभा के अंदर संख्या बल के खेल में, पॉलिटिकल अर्थमेटिक में तेजस्वी बहुत ज्यादा कमजोर हैं। और एक बात और है, बीजेपी नीतीश के साथ रहते हुए और उस समय जब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ थे या कहीं लालू यादव के साथ थे, बड़ी तेजी से नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से बीजेपी अपनी पार्टी में पिछड़ा नेतृत्व को उभार रही है, ये बीजेपी की कोशिश है कि नीतीश कुमार के वोट बैंक को ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर हम खींच सकें। तो वोट बैंक जब खींचता हुआ दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि उस वोट बैंक पर निर्भर नेता अपने वोट बैंक के मिजाज के खिलाफ नहीं जा पाएगा। लेकिन ये एक दूर की बात है, प्रत्यक्ष यही दिख रहा है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना लें, इसकी संभावना बहुत कम है। बीजेपी मजबूत होगी तो क्या आरजेडी को रिवाइवल का मौका मिलेगा? अगर नीतीश दिल्ली चले आते हैं तो जदयू कमजोर होगी। निश्चित तौर पर बीजेपी मजबूत होगी तो आरजेडी को रिवाइवल का मौका मिलेगा। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जेडीयू का जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक पहले लालू प्रसाद यादव के साथ रह चुका है। अब उस वोट बैंक को बीजेपी अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश जरूर कर रही है, उसके लिए सेंधमारी के प्रयास कर रही है, नेतृत्व उभार रही है। लिहाजा उस वोट बैंक में बिखराव होना तय है। बिखराव होगा तो उसको रिसीव करने के लिए 2 पार्टियां हैं, एक तेजस्वी यादव की पार्टी है, एक बीजेपी की पार्टी है। जदयू हर हाल में कमजोर होगी और तेजस्वी और बीजेपी दोनों एक दूसरे के पैरेलल मजबूत होते चले जाएंगे। हालांकि हम लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि समय रहते देर से ही सही, जदयू ने अपनी पार्टी को रोकने के लिए और खासकर अपने मतदाताओं को रोकने के लिए एक मजबूत कदम उठाया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की एंट्री पार्टी में करा ली है। निशांत कितना रोक पाएंगे ये कहना मुश्किल है, क्योंकि निशांत पॉलिटिकली अभी ट्रेनिंग ले ही रहे हैं और तेजस्वी यादव ट्रेंड हो चुके हैं। तो ये भविष्य के गर्भ में है कि कौन कितना खींचेगा, लेकिन नीतीश कुमार के वोट बैंक में बिखराव होगा और उस बिखराव के बाद तेजस्वी और बीजेपी दोनों मजबूत होंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल राज्य की राजनीति में ऐसे मौके आ चुके हैं जब आरजेडी और जदयू ने एक साथ मिलकर के सरकार बनाया है। अब इस बात की अटकलें लग रही हैं कि अगर नीतीश कुमार केंद्र में जाते हैं तो बीजेपी स्ट्रांग होगी। शायद जदयू उस परिस्थिति में नहीं होगी जिस परिस्थिति में आज है। ऐसे में तेजस्वी के इन फ्यूचर पॉलिटिक्स और भविष्य में कभी भी अगर जदयू के साथ मिलकर के सरकार बनाने की संभावनाएं होंगी, वो काफ़ी कम होती हुई दिख रही हैं। दूसरी बात, तेजस्वी यादव जो हैं वो इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर जदयू कमज़ोर होगी तो बीजेपी मजबूत होगी, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार के उस पुख्ता वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। बहरहाल तेजस्वी यादव के इस बयान के कई मायने हैं। तेजस्वी ने ये बयान कल दिया था, लेकिन चर्चा आज भी हो रही है और जिस तरीके का ये बयान है राज्य की राजनीति में, इसका सीधा सीधा असर भी होता हुआ दिख रहा है। शहीद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।